अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज़ की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना। सरसब्ज़ शादाब रहे वो शख्स जो मेरी हदीस सुने और उसे दूसरों तक पहुँचाए। खबरों से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। बोधन शहर में बस्ती दवाखाने को रियासती हुकूमत की मुशीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। तिब्बी खिदमत से अवाम को इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद। निजामाबाद नाम को इंदौर में तब्दील करेंगे। जिला बीजेपी दफ्तर में मुनाकिदा मीडिया इजलास से एमपीडी अरविंद ने किया इजहार। तुलबा तालीम के साथ साथ खेलों में भी दिलचस्पी ले। निजामाबाद पॉलिटेक्निक मैदान में सीएम कप ताज रिले रैली को कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इफ्तिताह। फ्रेंडली क्रिकेट मैच में सीपी टीम ने शानदार जीत हासिल की। बॉलिंग में सीपी सईद चैतन्य का हैरत अंगेज मुजाहिरा। जिले में एटीएम के सरखे का इर्तिकाब करने वाले बैन रियासती गिरोह को पुलिस ने लिया तहवील में। मीडिया इजलास सीपी सईद चैतन्य ने किया इंकशाफ। अब बढ़ते खबरों की तफसील की तरफ। निजामाबाद की यूथ कांग्रेस की जानिब से केटीआर के पुतले को लगाई फांसी और राहुल गांधी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर किया खबरदार। हाल ही में पीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की जानिब से राहुल गांधी पर किए गए तबसरे के बाद नेशनल स्टेट यूथ कांग्रेस और निजामाबाद के इंचार्ज की जानिब से दी गई हिदायत पर आज सदर सिटी यूथ कांग्रेस मोइन यूनिस की क़ियादत में एक एहतजाज प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें केटीआर के पुतले को एक दरख्त से लटकाते हुए फांसी दी गई। इस प्रोग्राम में जिला सदर कांग्रेस नगेश रेड्डी, शहरी सदर बी कृष्णा के अलावा कांग्रेस कायदीन व नौजवान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मोइन यूनुस ने कहा कि केटीआर अपनी जबान संभाल कर बात करे, वरना अपने वालिद राहुल गांधी और गांधी फैमिली के बारे में मालूमात हासिल करे। उस फैमिली पर इस तरह के बयानात को कांग्रेस कायदीन बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनका घेराव करेंगे। जैसा कि आज से 2 रोज कबल पहले केटी रामाराव केटीआर जो राहुल गांधी के बारे में अलाना फलाना बोल रहे थे, उसी ज़िमन में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस की सदारत में और असम्बली यूथ कांग्रेस की सदारत में तमाम निजामाबाद के यूथ कांग्रेस के नौजवानों ने आज केटीआर को फांसी दी है और केटीआर को समझा रही कि बाबा आप मुंह को संभाल के बात करो, क्योंकि आपके मुंह से जो बोले वो निकाल दे रहे। आपके बाप को पूछो राहुल गांधी क्या है, सोनिया गांधी क्या है, इंदिरा गांधी क्या है। आप जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ सियासत में आके, यही राहुल गांधी की अम्मा सोनिया अम्मा तेलंगाना DSO है। तुम्हारे बाप जाके सोनिया अम्मा की साड़ी धोए तो जाके वहाँ पर वाचमनी करे, तो जाके वहाँ पर उनके कुत्ते के साथ ठहर के तुम्हारे बाप रिक्वेस्ट करते थे कि सोनिया अम्मा को सियासत में लो बोल के। आज उनके बेटे को आप बड़े बातें कर रहे हैं। तो केटीआर साहब खबरदार, इस बार खाली आपको एक डेमो पुतला जला के बता के और लटका के बताए। आइंदा से अगर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी के बारे में गलत बोलेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे तुम्हारी। इस बार तो शहर निजामाबाद में हम पुतला जलाए, फांसी पे आपका पुतला लटकाए। आइंदी बार बोले तो आपके घर में घुस के आपको जूते मारेंगे इंशाल्लाह।
एमपीडी अरवी ने बताया कि वो निजामाबाद के एमपी हैं या इंदौर के। आपने पार्लियामेंट में किस नाम से हल्फ लिया? इस तरह के बयानात का मकसद शहर में नफरत को बढ़ाना और बीजेपी को कामयाब करना। एमपी के बयान पर हाफिज लायक खान का इजहार। आज निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट एमपी डी अरविंद साहब और उनके हमरा पूरी बीजेपी के टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निज़ामाबाद के नाम को लेकर उन्होंने ये कहा कि इसका नाम इंदौर था, आगे इंदौर रहेगा, और हुजूर निज़ाम की तौहीन करते हुए उनके नाम के साथ एक गधे का जुमला इस्तेमाल किया। तो आप जाकर देखिए ये जो नाम है निज़ामाबाद कब से हुआ, इसका नाम निज़ामाबाद कब से है, और आप एमपी इंदौर के हैं या निज़ामाबाद के हैं, या आप जाकर ज़िले इंतज़ामिया के जितने ऑफिसर्स हैं उन सबको पूछिए, चाहे वो कलेक्टर साहब हो या पुलिस कमिश्नर हो या म्यूनसिपल कमिश्नर हो या डिस्ट्रिक्ट के और डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, वह इंदौर के ऑफिसर है या निज़ामाबाद के ऑफिसर है, एक बार। और आप जो एमपी बनने के बाद और निज़ामाबाद के एमएलए उन्होंने भी हलफ जो लिए किस नाम से लिए, इंदौर के नाम से लिए या निज़ामाबाद के नाम से लिए। और हालिया में ये उन्वान उठा, हालिया में बलदिया में म्यूनसिपल कमिश्नर के तहत एक प्रोग्राम था वोटर लिस्ट के ताल्लुक से, उसके अंदर ये उन्वान उठाकर हिंदू मुस्लिम की मुनाफिरत फैलाने का एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत वो काम किया गया। तो हम ये कहेंगे कि आगे जो म्यूनसिपल इलेक्शन है उसके लिए ये सब ड्रामाबाजियाँ हो रही है, चाहे कोई मेयर बने, कोई डिप्टी मेयर बने, कोई कारपोरेटर किसी भी पार्टी का बने, वो अवाम और उनके इलाके के अवाम उनको मुंतखब करेंगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम का रंग देकर हमारे शहर के माहौल को नफ़रत में इजाफा करने की कोशिश मत कीजिए। हर दो फरीक चाहे कोई भी हो, वो अगर इस तरह के बयानात देकर दोनों तबक़ात के अंदर कशीदगी पैदा करना चाह रहे हैं, ये इनकी ज़बान से नज़र आ रहा है। तो इसको ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि हालिया जो नया कानून अभी पूरा बना नहीं मालूम, कि जिसमें हेट स्पीच के तहत ऐसे लोगों को लाना चाहिए। इससे पहले भी बीजेपी के एक जिम्मेदार ज़िले के सदर है या टाउन सदर है नहीं मालूम, उन्होंने बाहर निकल के प्रेस में ये बोल रहे कि बशीर शब्बीर कोड़कू, शब्बीर क्या बशीर क्या, एक लफ्ज़ नाम मुसलमान का नाम लेकर उन मुसलमानों का एक नाम लेकर हतक करना चाह रहे, ये गैर मुनासिब रवैया है। आपको अवाम बनाई, एमपी बीजेपी का अवाम बनाई, निज़ामाबाद के अवाम एमएलए बीजेपी का बनाई, आप मेयर बनने की कोशिश कर रहे, कर लीजिए, आपको पूरा इख्तियार है, जमहूरियत है, लेकिन नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर और दोनों तबक़ात के अंदर मुनाफिरत फैलाने का काम मत कीजिए, बल्कि मुनासिब हो सके तो तमाम तबक़ात को लेकर और तमाम लोगों को लेकर हमको यहाँ काम करना चाहिए। प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति और सबका इत्तिहाद, सारे मज़ाहिब के लोगों का लेकर, सारे मुसलमानों में मकातिबी फ़िक्र को और दीगर मज़ाहिब के लोगों को लेकर शहर की तरक्की और शहर की डेवलपमेंट के लिए बात करना चाहिए। रमज़ान मुबारक में सहरी तक होटल खुले रखने पर गौर। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की सदारत में तैयारियों का जायज़ा इजलास। तेलंगाना सेक्रेटरीट में माह रमज़ान और ईद उल फितर की तैयारियों के सिलसिले में एक अहम जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने की। इजलास में रमज़ानुल मुबारक के दौरान अवाम को बेहतर सहूलतें फराहम करने के इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस मौके पर होटलों को सहरी तक देर रात खुला रखने की इजाज़त, सफाई व हिफ्ज़ान सेहत, पीने के पानी की फराहमी, निकासियाब सिक्योरिटी इंतज़ामात, बिला तातुल बरक़ी सरबराही और दीगर बुनियादी सहूलतों पर तबादला ख्याल किया गया, ताकि इबादत गुज़ारों को पुरअमन और सहल माहौल मैसर आ सके। इजलास में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह, चार मीनार के रुकन असम्बली में जुल्फ़िकार अली, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी समेत मुख्तलिफ महकमों के सीनियर ओहदेदारान ने शिरकत। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर के दौरान अवामी सहूलतों, अमन व अमान और इंतज़ामी उमूर में किसी भी किस्म की कोताही ना होने दी जाए। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ या ज़मीन हथियाने वाले उर्दू यूनिवर्सिटी की ज़मीन तनाज़ा में KTR का राहुल गांधी पर तंज़।
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ अराजी से मुतालिक कांग्रेस हुकूमत की मुबैना साजिशों पर बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामा राव ने कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की। इन्होंने सवाल किया कि जो खुद को मुल्क में अक़लियतों का महाफिज बताते हैं, क्या उर्दू यूनिवर्सिटी की ज़मीनें हथियाना ही अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है। केटीआर ने कहा कि मुल्क भर से आने वाले अक़लियती तुलबा की इस मरकज़ी यूनिवर्सिटी को कमज़ोर करने की कोशिश नाकाबिल क़बूल है। इन्होंने वाज़ेह किया कि यूनिवर्सिटी की अराजी खाली नहीं बल्कि मुस्तक़बिल की तोसी के लिए पहले ही मनसूबा बंदी मौजूद है। इन्होंने याद दिलाया कि माजी में यूनिवर्सिटी ने अवामी मुफाद में आउटर रिंग रोड और दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए जमीन फराहम की और कभी अवाम मुफाद की मुखालिफत नहीं की। कांग्रेस हुकूमत पर मरकजी यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद करते हुए केटीआर ने कहा कि बीआरएस इख्तिदार में आने पर उर्दू यूनिवर्सिटी के मुफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, तौसीई सहूलतों के लिए दरकार फंड्स फराहम किए जाएंगे और इदारे कमजोर होने नहीं दिया जाएगा। क्या जमीन हड़पना, जमीन छीनना यही है आपकी मोहब्बत की दुकान? राहुल जी, आप बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। आज बच्चे रोड पे आके आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे क्या नौबत थी? वो आते हैं यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान में 28 जो रियासत है वहां से आके यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनकी फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा मेहनत कर रहे हैं। वो आज उनको मजबूरन आपकी हुकूमत की तरफ से जो मजबूरी यहाँ पे खड़ा किया गया, उसके जवाब में बच्चे आज बाहर आके उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं डिमांड करूंगा राहुल गांधी से, अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन सही में हो तो आप हुकूमत को, मरकजी हुकूमत जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनको सवाल करिए, उनको बोलिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक्सपैंड करना चाहती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशन करिए। वहां के अगर सहूलत और इंप्रूव करना है, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव करना, तो जरूर करिए, आवाज उठाइए। वो नहीं करते हो और यहां पे आके कहते हो कि अनयूज्ड लैंड है इसलिए वापस लेंगे। ये लैंड अनयूज्ड नहीं है, ये लैंड है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यूनिवर्सिटी की। आज पूरे हिंदुस्तान में एक लौती यूनिवर्सिटी है उर्दू स्टडीज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ की मनु, और इसको आज यहाँ की जो यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज है और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी की जो रेपुटेशन है, इसको खराब करने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए आपकी गवर्नमेंट जो साजिश रच रही है, इसको कतई हम नहीं होने देंगे। साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर होने वाले 36,000 रुपया हॉस्पिटल के बिलों को मुस्तहिकीन को मंडल के कायदीन ने किया हवाले। साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब बालकोंडा मंडल के मराकिज से ताल्लुक रखने वाले टी लक्ष्मी को सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले 36,000 रुपया हॉस्पिटल के बिलों को बालकोंडा बीआरएस पार्टी मंडल सदर बी परवीन रेड्डी के हाथों हवाले किए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत हॉस्पिटल बिलों के तौर पर मंजूर हुए 36,000 रुपये बालकोंडा मंडल से ताल्लुक रखने वाली टी लक्ष्मी को हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बालकोंडा टाउन प्रेसिडेंट सागर यादव, वेमपल्ली चिन्ना बाला, राजेश्वर प्रसाद गौड़, ए नरेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा यूथ कांग्रेस कायदीन ने केटीआर की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे पर इनका अलामती पुतले को किया नजर आतिश। रियासत तेलंगाना यूथ कांग्रेस सदर जे शिवाचिरण रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बांसवाड़ा के अम्बेडकर चौरस्ते में कांग्रेस पार्टी के आला कायद राहुल गांधी और रियासत तेलंगाना वजीर आला ए रेवंत रेड्डी पर केटीआर की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे के खिलाफ यूथ कांग्रेस के जेर एहतमाम एहतजाज करते हुए केटीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस कायदीन ने कहा कि अवामी मसाइल पर खातिर खमा तवज्जो न देते हुए जाती तौर पर तनकीद करने से केटीआर को गुरेज करने की ताकीद की। इन्होंने केटीआर की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे पर बरहमी जताई। इन्होंने कहा कि इसी तरह किए गए नामुनासिब तबसरे पर केटीआर को फौरी तौर पर माफी मांगने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस हल्का सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर तिरमला रेड्डी, अब्दुल मोइज सोशल मीडिया कन्वीनर सैयद इलियास, नौजवान कायदीन सैयद गौस, अतीक, रफत, भूपति, एजाज, शेख अहमद व दीगर एहतजाज धरने में शिरकत की। మానవాళం దెబ్బతిగే తీసే విధంగా ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడాడు. ఇది సమంజసం కాదని తెలియజేస్తా ఉన్నా. కేటీఆర్ గారు మీకు హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం,
యూత్ కాంగ్రెస్ తరపు నుంచి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. మీరు ఇలాంటి వాక్యాలు ఇంకోసారి చేస్తే ఖచ్చితంగా ముట్టడి కార్యక్రమాలు యువజన కాంగ్రెస్ తరపు నుంచి చేస్తామని తెలియజేస్తాం. मोटर गाड़ियों के सड़क हादसात में इजाफा होना काफी तकलीफदा मरहला होने का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरपर्सन जीवन भरत लक्ष्मी ने किया इजहार। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम जिला कोर्ट के हुदूद में पीपी गंगा रेड्डी मेमोरियल हॉल में ऑटो ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरपर्सन जीवीएन भरत लक्ष्मी ने खिताब के दौरान गाड़ियों को महफूज तरीके से चलाने की ताकीद और ऑटो चलाने के दौरान ट्रैफिक कवायद पर यकीनी तौर पर अमल आवारी करें। इन्होंने कहा कि वह अपने खानदान, अपने मुसाफिरीन व दीगर मुसाफिरों की हिफाजत का ख्याल रखते हुए ऑटो चलाना चाहिए। इन्होंने कहा कि गाड़ियों का इंश्योरेंस बहुत अहम है। ये इंश्योरेंस हादसात में माली वसाइल के तौर पर सहारा देता है। इन्होंने मजीद कहा कि अगर सड़क हादसात में जिस्म के आज़ा ज़ाय हो तो क्या इसे बहाल किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि शराब एक शैतान के मानिंद है और एक मादा है जो इंसान को जला देता है, इसलिए हर एक फर्द ट्रैफिक कवायद पर यकीनी तौर पर अमल आवारी करने की ताकीद। इस प्रोग्राम में एडिशनल जिला जज हरि दुर्गा प्रसाद, जूनियर सिविल जज हरि कुमार, कीर्ति राज, बार जनरल सेक्रेटरी मानिक राजू के अलावा दीगर ने शिरकत की। ट्रैफिक रूल्स గురించి తెలియాలి, వాహనాన్ని ఎంత పరిమితి వరకు ప్యాసింజర్స్ ఎక్కించుకోవచ్చో తెలియాలి. చాలా మంది ఆటో డ్రైవర్స్ ఇక్కడ ఉన్నది మొత్తంగా కూడా ఆటో డ్రైవర్సే వచ్చారు. అమ్మో మేము ఆటో నడుపుతాము, రోజుకు 500, 600, 1000 రూపాయలు సంపాదిస్తాము, ఇంతవరకే మాకు తెలుసు, మిగతాది మాకేమీ తెలియదు. नंदीपेट मंडल के वार्ड नंबर 11 में सीसी रोड तामीरी कामों का हुआ आगाज। नंदीपेट देहात में तरक्याती काम तेज रफ्तार के साथ जारी है। रोजगार गारंटी स्कीम NREGS के तहत वार्ड नंबर 11 के हुदूद में सीसी रोड तामीरी कामों को मौजू के सरपंच सिलेंडर लिंगम और वार्ड मेंबर फरीद बेगम के हाथों सरकारी तौर पर आगाज हुआ। ये सीसी रोड तामीरी काम उर्दू मीडियम स्कूल के हुदूद में क़याम अमल में लाए गए। प्रोग्राम में मौजू के सरपंच A सिलेंडर लिंगम ने संगे बुनियाद रखते हुए तरक्याती कामों को शुरू किया। इस मौके पर देहात के सरपंच A सिलेंडर लिंगम ने कहा कि मौजू की तरक्की हमारा अव्वलीन मकसद है और आवाम के लिए जरूरी बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने के मकसद के तहत खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हर एक वार्ड में यकसा तरक्याती कामों को शुरू करते हुए देहात को मिसाली देहात बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच वासवी रामचंद्र, वार्ड मेंबरान फरहीन बेगम, सेक्रेटरी महिंदर के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ ATM में सरखे की वारदात अंजाम देने वाले मुलजिमीन को तहवील में लेने का CP सईद चैतन्य ने किया इजहार। निजामाबाद CP दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से CP सईद चैतन्य ने खिताब करते हुए कहा कि शहर में वाक़े पंजाब नेशनल बैंक के ATM को नुकसान पहुंचाने वाले मुकदमे में 5 मुलजिमीन को तहवील में लेने का इजहार किया। इन मुलजिमीन को शहर के फुलांग चौरस्ते के गाड़ियों की तनखी अमल में लाने के दौरान बुलेरो गाड़ी में लाठियां पत्थर रखकर आने के दौरान तनखी अमल में लाते हुए गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन अब्दुल्ला खान, मोहम्मद आमिर अंसारी, नजीब खान, मोहम्मद अजीज के अलावा दीगर पर मुकदमा दर्ज किया। इसमें मुलविस अफराद के पास बुलेरो गाड़ी, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, LPG सिलेंडर, सुर्ख नीला कलर के पाइप के साथ गैस कटर और सर्जिकल ग्लोव, ABRO कंपनी से ताल्लुक रखने वाले स्प्रे बाटिल के साथ लोहे की राड के अलावा एक कटिंग पिलर लाठियों को जब्त किया। క్రాస్ రోడ్ దగ్గర అనుమానాస్పదంగా వెహికల్లో ఈ రాడ్లు, గ్యాస్ సిలిండర్లు అన్నీ పట్టుకుని వెళ్తుంటే పట్టుకుని క్వశ్చన్ చేస్తే మనకి వీళ్ళు ATM దొంగలని తెలిసింది. విషయానికి వస్తే అసలు అబ్దుల్లా అనే అతను ఎవరైతే ఉన్నారో అతను A1, ఈయన మెయిన్ ప్లానర్, తర్వాత మెయిన్ గ్యాంగ్ హెడ్ అనమాట, గ్యాంగ్ లీడర్ వీళ్ళ గ్యాంగ్కి. ఇతని మెంబర్స్ ఆసిఫ్, అర్షద్, అజ్మీర్ ఈ 2018లో ఉదయపూర్లో ఒక ATM దొంగతనం చేశారు. తర్వాత షివ్పూరిలో ఇంకో ATMలో దొంగతనం చేశారు. ఒక 8 లక్షలు దొంగతనం చేశారు.
आवाम की सेहत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद के तहत रियासती हुकूमत तिब्बी शोबे को तरजीह देने का रियासती हुकूमती मुशीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन शहर के वार्ड नंबर 32 के हुदूद में वाक़ ख़दीम चावड़ी भवन में तमाम तरीन सहूलियात से आरास्ता जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए बस्ती दवाखाने को रियासती मुशीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी के हमरा इफ्तिताह करते हुए बस्ती दवाखाने के मुख्तलिफ सेक्शनों का जायजा लिया। इस दौरान दस्तियाब में होने वाले तिब्बी खिदमात के बारे में आगाही हासिल की। इस मौके पर MLA सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि अवाम को मुकामी तौर पर मुफ्त तिब्बी खिदमात दस्तियाब में लाने के मकसद के तहत बस्ती दवाखाने का क़याम अमल में लाया गया। इस मराकिज़ पर तमाम किस्म के तिब्बी टेस्ट और तिब्बी खिदमात फराहम करते हुए मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अवाम खास तौर पर ख़वातीन अपने सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देते हुए मुफ्त तिब्बी खिदमात से इस्तेफ़ादा हासिल करने की ताकीद की। 9 o'clock आके 4 बजे तक 4 గంటల వరకు ఉంటారు। ఒక నర్సు ఉంటారు, బాగా చూస్తారు। నేను కూడా డాక్టర్లకు ఆ బీపీది నాకు 100 అది కూడా అయిపోతాయి। ఒకటి 10 సంవత్సరాలు ఏదైనా నిర్లక్ష్యం చేసిండ్రో మనం పట్టించుకోలేదో దాన్ని ఒకటి మేము అన్ని చేసుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం। తప్పనిసరిగా ఇది మనము బెల్లాలో ఒక స్కూల్ కడదాం పెద్దది 12వ తరగతి వరకు ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అందరూ కలిసి వేరే చదువుకోవడానికి। फ्रेंडली क्रिकेट मैच में CP टीम ने शानदार जीत हासिल की। शहर निज़ामाबाद में वाक़ पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस टीम प्रेस क्लब टीम के दरमियान फ्रेंडली क्रिकेट मैच का इनेकाद अमल में लाया गया। पहले मरहले के तौर पर पुलिस टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 12 ओवर में पुलिस टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। पुलिस टीम में बैटिंग करने वाले SI किरण पाल ने 96 रन बनाए और नॉट आउट रहे। बाद अज़ां बैटिंग के लिए आने वाले निज़ामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी ने 25 रन बनाए और बॉलिंग में 1 विकेट हासिल किया और सेकंड बैटिंग करने वाले प्रेस क्लब टीम ने मुकर्ररा 12 ओवर में 6 विकेटों से महरूम होकर 90 रन बनाए। पुलिस कमिश्नर P सईद चैतन्या ने 3 ओवर के तहत हर एक ओवर में 1 विकेट के तहत 3 विकेटों को हासिल किया। एडिशनल DCP बसवा रेड्डी ने 1 ओवर में 1 विकेट हासिल किया। प्रेस क्लब टीम में शिवा ठाकुर ने हैरत अंगेज बैटिंग करते हुए 24 रन बनाए। पुलिस टीम ने प्रेस क्लब की टीम को 43 रन के फर्क से शिकस्त दी। इस मैच में बेस्ट बॉलर श्याम सुंदर, बेहतरीन बैट में किरण पाल को CP सईद चैतन्या और एडिशनल कलेक्टर अंकित के हाथों इनामात हवाले किए गए। निज़ामाबाद का नाम इंदौर था और इंदौर ही बनेगा। आने वाले दिनों में BJP बल्दिया में रेजोल्यूशन पास करते हुए हुकूमत को रवाना करेगी। प्रेस मीट से निज़ामाबाद MPD अरविंद का खिताब। आज जिला निज़ामाबाद के BJP दफ्तर में MPD अरविंद ने निज़ामाबाद के नाम को तब्दील करने की बात बल्दिया ऑफिस में मुनाकिदा वोटर्स ड्राफ्ट लिस्ट की मीटिंग दरमियान हुई। मसले को याद दिलाते हुए MP ने कहा कि निज़ामाबाद का नाम पहले इंदौर था और आगे भी इंदौर ही बनेगा। इन्होंने निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनकी जानिब से इस शहर का नाम तब्दील किया गया। आने वाले दिनों में BJP बल्दी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए अपना मेयर बनाएगी और पहले मीटिंग में शहर के नाम को तब्दील किए जाने का रेजोल्यूशन पास करते हुए हुकूमत को रवाना किया जाएगा। 2020 में ही ये काम होने वाला था मगर BJP को मेजॉरिटी सीट ना मिलने के सबब ये काम नहीं हो सका, मगर इस बार BJP अपने मकसद में कामयाब होने का इन्होंने इजहार किया। इसके अलावा इन्होंने निज़ाम को लेकर नामुनासिब अल्फाज का इजहार किया। साथ ही साथ इन्होंने दीगर सियासी पार्टीज को भी अपना निशाना बनाया। జీరాంజీ నూతనంగా పార్లమెంట్లో పాస్ అయిన బిల్లు దానిని ప్రతి గ్రామానికి మీ ద్వారా ప్రతి భారతీయ పౌరురాలకి అందేటట్టు దీని ఇన్ఫర్మేషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి ఇబ్బంది రాముని పేరుతోట లేకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీ మంచి స్కీమ్స్ ఇవ్వడము, పాత స్కీమ్స్ని స్ట్రీమ్లైన్ చేయడము, తద్వారా BJP పాపులర్ అవ్వడము దీంతో అన్నది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. పార్లమెంట్లో వాళ్ళు డిబేట్ ఎంతసేపు పేరుకు అభ్యంతరం చెప్తారు కానీ
దీంట్లో ఉన్న ఏమన్నా మీకు అభ్యంతరాలు ఏమున్నాయంటే ఒక్కటి క్లారిటీతో మాట్లాడండి. खेलों के शोबे में जिला निजामाबाद के नाम को रोशन करने की अर्बन एमएलए के हमरा कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने की अपील। सीएम कप टाच रेले रैली का किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद में वाक़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के हमरा झंडा लहराते हुए टाच रेले रैली का कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने इफ्तिताह किया। शहर के पॉलिटेक्निक मैदान से शुरू होने वाली टाच रैली मरकजी शाहराह से होते हुए कदीम कलेक्ट्रेट ग्राउंड तक जारी रही। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जिला निजामाबाद से निखजरी, इंडेलिया, सौंदर्या, गुगुलू, सौम्या, हुसामुद्दीन जैसे कई बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ी नुमाइंदगी करना हमारे लिए काबिल फख्र होने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि खेलों में दौलतमंद और गरीब में कोई फर्क नहीं है। बुलंद तरीन मुकाम हासिल करने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। इसके लिए एक आम खानदान से आने वाले क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की जिंदगी सबके लिए एक मिसाल होने का इजहार किया। इंदिरामा इल्लू तामीरी कामों की पेशे रफ्त का जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने लिया जायजा। कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने हुकूमत की जानिब से बावकात तरीके से शुरू किए जाने वाले इंदिरामा इल्लू तामीरी कामों के तहत दोमाकुंडा मंडल सीतारामपल्ली देहात में मुस्तहिकीन की जानिब से तामीर किए जाने वाले इंदिरामा इल्लू तामीरी कामों की पेशे रफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने तामीरी कामों की पेशे रफ्त, मियार और इस्तेमाल किए जाने वाली तामीरी सामान व दीगर का बतौर मुआयना किया और तामीरी कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करें। हुकूमत के रहनुमायाना खुतूत पर यकीनी तौर पर अमल आवारी करते हुए मियार में किसी भी किस्म के समझौते के बगैर तामीरी कामों को करने के लिए मुस्तहिकीन व इससे मुतालिक ओहदेदारों को ताकीद की और इसके अलावा मुस्तहिकीन के लिए जरूरी तमाम किस्म की मदद करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी कैंप दफ्तर में अवामी नुमाइंदों की हलचल। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी दस्तयाब होने के बाइस अवामी नुमाइंदों की हलचल नजर आई। डिचपल्ली मंडल, यानापल्ली सरपंच, नायब सरपंच, वार्ड मेंबर्स के अलावा इंदलवई मंडल, लूलम देहात के सरपंच, नायब सरपंच, वार्ड मेंबर्स के साथ तिरनापल्ली, दियोपल्ली सरपंच, नायब सरपंच ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए सालों की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने देहात में तरक्याती कामों के लिए फंड मुख्तस करने की ख्वाहिश की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन शहर में बस्ती दवाखाने को रियासती हुकूमत की मुशीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। तिब्बी खिदमत से अवाम को इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद। निजामाबाद नाम को इंदौर में तब्दील करेंगे। जिला बीजेपी दफ्तर में मुनाकिदा मीडिया इजलास से एमपीडी अरविंद ने किया इजहार। तुलबा तालीम के साथ साथ खेलों में भी दिलचस्पी ले। निजामाबाद पॉलिटेक्निक मैदान में सीएम कप टाच रिले रैली को कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इफ्तिताह। फ्रेंडली क्रिकेट मैच में सीपी टीम ने शानदार जीत हासिल की। बॉलिंग में सीपी सईद चैतन्य का हैरत अंगेज मुजाहरा। जिले में एटीएम के सरखे का इर्तिकाब करने वाले बैन रियासती गिरोह को पुलिस ने लिया तहवील में। मीडिया इजलास सीपी सईद चैतन्य ने किया इंकशाफ। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।